U.S. यूनिवर्सिटी ऑफ आल्सका कॉलेज के सामने 10 से 20 महंगे लक्सुरियस मर्सिडीज कार खड़ी हुई थी। कार के बाहर 20 से 30 प्रोफेशनल बॉडीगार्ड हाथों में गन पकड़ के प्रोफेशनली खड़े हुए थे। बॉडीगार्ड के सीने पर ड्रेस में आओ का बैच लगा हुआ था। ये बैच उनके ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल था। उन सब कार के बीच लग्जरियस रोल्स रॉयस खड़ी हुई थी। उन सब बॉडीगार्ड के बीच एक आदमी जिसने सर से लेके पैरों तक महंगे काले सूट पहने हुए थे। वो आदमी रोल्स रॉयस से लग के खड़ा हुआ था। उसकी एक पैर कार पर, दूसरी पैर जमीन पर था। आदमी सर नीचे झुकाए हुए स्मोक कर रहा था। आदमी का एक हाथ पॉकेट में था, दूसरी हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। वो आदमी जेंटलमैन जैसे कपड़े तो पहने हुए थे, लेकिन उसका एटीट्यूड अंडरवर्ल्ड डॉन के जैसा लग रहा था। वो आदमी अविनाश राठौर था, जो पूरे अंडरवर्ल्ड का बाप था। उसकी उम्र 27 साल थी। हाइट 6 फीट 2 इंच का था। गेहुआ रंग, सब्ज आंखें, लंबी नाक, पतले लाल होंठ, माथे पर आ रही छोटे छोटे बाल, लंबा चेहरा। उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रहा था। उसकी गेहूं रंग लड़कियों को उसका दीवाना बनने पर मजबूर कर रही थी। लड़कियां जब वहां से गुजर रही थी, उनकी आंखें जैसे अविनाश से हट ही नहीं रही थी। लड़कियों के लिए अविनाश कुछ ही पल में एक आइडियल बॉयफ्रेंड बन चुका था। हर लड़की उसको पाने की चाह से देख रही थी। लड़कियां आहें भरते हुए कह रही थी, पास हमारा बॉयफ्रेंड भी इसके जैसा होता। लेकिन अविनाश राठौर के लिए ये लड़कियां जैसे मौजूद ही नहीं हो। उसने एक बार भी सर उठा के एक नज़र तक किसी को नहीं देखा था। उसी वक्त एक लड़की जिसने एक ब्लॉक स्किन फिट जीन्स, हाई नेक की ब्लॉक टी शर्ट, ऊपर एक ब्लैक ओवरकोट पहन रखा था। उसके हाथ में कॉलेज बैग था, दूसरे हाथ में कॉफी था। उसकी लंबी सिल्की सुनहरे बाल हवा से लहरा रहे थे। रंग दूध के जैसी गोरी, बेदाग चेहरा, छोटा सा माथा, छोटी नाक, पतले लाल होंठ, बड़ी बड़ी नीली आंखें जो बार बार तितली की जैसी फटफड़ा रही थी। उसके हंसने पर गालों में आ रहे डिंपल उसे उन सबसे अलग बना रही थी। होठों के कोने ऊपर मुड़े हुए उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। 5 फीट 6 इंच की लड़की जिसका नाम आलिया बजाज, उम्र 20 साल थी। न जाने वो किसी बात पर अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बाहर निकल रही थी। एक बॉडीगार्ड आके अविनाश के कानों में कहा, सर वो बाहर आ रही है। अविनाश बिना देखे अपनी सिगरेट को जमीन पर डाला और उसे अपनी जूतों से कुचला। बॉडीगार्ड को कहा, उसे अंदर कार में ले आओ। लड़का कार के अंदर चला गया। आलिया जैसे ही कॉलेज के मैन गेट से बाहर निकली, बॉडीगार्ड उसे घेर लिया। आलिया इतने बॉडीगार्ड को देख के डर जाती है। उसके दोस्त भी डर जाते हैं। बॉडीगार्ड ने कहा, मिस आप हमसे डरे मत, आप प्लीज हमारे साथ आइए। आज हम आए हैं आपको घर ले जाने। आलिया को ये कुछ अजीब नहीं लगता है। अक्सर उसे लेने बॉडीगार्ड ही आते थे, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बॉडीगार्ड आए हुए थे। आलिया की नज़र उनके बैच पर नहीं जाती है। आलिया घबराते हुए अपने फ्रेंड्स को बाय कहती है और बॉडीगार्ड के पीछे चली जाती है। आलिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसके अंकल के बॉडीगार्ड नहीं बल्कि किसी और के बॉडीगार्ड है। आलिया बॉडीगार्ड के बताए हुए कार की तरफ बढ़ जाती है और कार का डोर खोल के बैठ जाती है। आलिया इधर उधर देखती, उससे पहले किसी ने साइड से उसके नाक पर क्लोरोफॉर्म से भरी रुमाल रख दिया। आलिया वही बेहोश गिर गई। आलिया का सर अविनाश राठौर के कंधे पर था और अविनाश राठौर के चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं थे। सारे बॉडीगार्ड जल्द कार में बैठ गए। वो सारी कार जो कब से यूनिवर्सिटी के सामने खड़े थे, एक पल में धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गए।